वो महान शख्सियत जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, जिनकी चुलबुली आवाज ने लोगों को मुस्कान दी और जिन्होंने भारतीय सिनेमा को सिर्फ एक आवाज ही नहीं दिया, एक पहचान भी दी, जिसने भारतीय संगीत को बिल्कुल बदल दिया। और ये हमेशा कुछ न कुछ नया प्रयोग करती रही, जिसने हर दौर को जिया है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों आशा भोसले के बारे में। दोस्तों मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज। आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही दोस्तों, और आज हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में। 8 सितंबर 1933 को उनका जन्म हुआ था दोस्तों, और उनके पिताजी जो थे वो भी एक गायक थे और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर थी। उनका बचपन में ही उनके पिताजी का निधन हो जाने से इन बहनों को ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी दोस्तों। लता मंगेशकर जी फिल्मों में गाना गा रही थी, लेकिन आशा भोसले को मौका नहीं मिल रहा था। सन 1950 से इनको गायकी के क्षेत्र में मौका मिला। उसके बाद ये धीरे धीरे स्ट्रगल करती रही। उतना शुरुआती दौर में इनको अच्छा मौका नहीं मिला गायकी क्षेत्र में, लेकिन धीरे धीरे ये 1970 से जो है 65-70 से जो है ये आगे बढ़ी, जिन्होंने हर दौर को जिया दोस्तों। 1970 में उन्होंने गाना गाया, 80 में गाना गाया, जिस दौर के जैसे लोग आते रहे उस तरह के हर हीरोइनों के ऊपर इनकी आवाज फिट होती रही दोस्तों। इनकी जो बहन थी लता मंगेशकर, वो बहुत अच्छी गायिका थी। शायद उसे उन्हें जो है दुनिया कभी भुला नहीं सकता। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर किसी को याद किया जाए, एक प्रयोगदर्शी के रूप में अगर किसी को याद किया जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर किसी का नाम होगा तो वो होगा आशा भोसले जी का। दोस्तों इन्होंने वेस्टर्न गाने गाए हैं, जबकि लता मंगेशकर वेस्टर्न गाना नहीं गा पाती थी, लेकिन इन्होंने वेस्टर्न गाना गाया है, भजन गाया है, गजल गाया है, हर तरह के गाने ये गा चुकी हैं। और इनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी रहा, लेकिन उस चीज को कभी भी अपने चेहरे पे या अपने पेशा में उन्होंने उस चीज को नहीं आने दिया। इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहा, बहुत दुखद भरी भी इनकी जिंदगी रही, लेकिन ये कभी जग जाहिर नहीं की कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। ये हमेशा इनके चेहरे पे एक मुस्कान था। और जो भी गाना गाया इन्होंने बहुत जोश में गाया, बहुत इन्होंने मतलब मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, इनकी जो गायकी का अंदाज था बिल्कुल निराला था। आज वो हमारे बीच में नहीं है दोस्तों, और ये कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। आज के दौर के गायक आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, लेकिन लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता दोस्तों। उनके गाए हुए गाने दम मारो दम ने नई पीढ़ी को अलग पहचान दी। पिया तू अब तो आजा, कैबरे गाने, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैं क्या बताऊं। और सबसे बड़ी बात, जब उमराव जान पिक्चर बन रही थी तो गजल गायकी के लिए आशा भोसले को जब चुना गया, तो उन्होंने वो साबित कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। उनके गाए हुए गजल आज भी लोगों के जबान पे हैं। मशहूर संगीतकार आर डी बर्मन के साथ उनकी जोड़ी बहुत फेमस रही। दोनों ने मिलके ऐसे ऐसे गाने बनाए जो लोगों के जबान पर आज भी हैं, और वो उस तरह के गाने आज तक कोई नहीं बना पाया। जबरदस्त गाने बनाए दोस्तों उन लोगों ने। आशा भोसले ने अपने आप को सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रखा दोस्तों। उन्होंने तमिल, बंगाली, बहुत सारे भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है, और सारे गाने उनके हिट रहे हैं दोस्तों। उन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं। उनके अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी था कि वो 70 साल के उम्र में भी गाना गाई, 80 साल की उम्र में भी गाना गाई, और बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम कर रही थी। कई सारे प्रोग्राम में वो जज बन के आई। उनके योगदान को देखते हुए उनको कई सारे पुरस्कार भी मिले। पद्म विभूषण पुरस्कार मिला और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला उनको दोस्तों, और भी बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिले थे। अगर कुल मिला के अगर उनके योगदान को देखा जाए दोस्तों, तो एक संघर्ष और मेहनत और प्रयोगशाला के योगदान माना जाएगा दोस्तों। उन्होंने बहुत कुछ किया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बहुत सारे प्रयोग किए हैं उन्होंने। आर डी बर्मन अगर प्रयोग करते थे तो ये उसकी आवाज बन के उभरती थी। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और आशा भोसले के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं रही,
और उनके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, धन्यवाद।